मेरा मतलब तुम लोगों की तरह नहीं होता भाई। वैकेशन वैकेशन मैं जब जाता हूँ ना, तो भाई मेरा वैकेशन है ना, मतलब बहुत ही किंग वाला वैकेशन होता है। ये क्या बहन चो, तुम लोग 2 कौड़ी की कार में जाते हो, 20-20 घंटा बहन के लौड़े तुम फंसे रहते हो आपके अंदर। वहां पे अब मनाली में, अब भाई मनाली में भी टेम्परेचर इतना सही नहीं होता। शिमला में भी बहन चोद अब इतने सारे टूरिस्ट होते हैं, भिखारी लोग, है ना। तो भाई मुझे ना ये भीड़ बहुत पसंद नहीं है। हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने ली है अपना ये वेस्ट वर्जीनिया में। आप लोग गूगल कर लेना वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया जो है वो पूरा जंगल है, वेस्ट वर्जीनिया। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ली थी 5 साल पहले। मैंने अकेले ने नहीं ली थी, मेरे 2-3 दोस्त हैं, हम सब लोगों ने मिलके वहाँ पे वो पूरा आइलैंड पे सब सारी चीजें हम लोगों ने बनवाई है। हाँ भाई, बहुत बड़ा मैसन हाउस है वहाँ पे, उस कमरों का मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है। और मतलब एक बहुत बड़ी नदी है भाई, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, देखो, जिंदगी एक बार मिलती है, समझ रहे हो। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच का जो सफर है ना, वो हमारे हाथ में है। वो हमें कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हम पे डिपेंड करती हैं। बाकी मौत तो एक दिन आनी है, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन तुम एक सेकंड तक वो मौत रुकने वाली नहीं है। ना तो जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, ना तो मौत तुम लोगों के हाथ में है। इन बिटवीन का जो सफर है, वो सफर ही तुम्हारे हाथ में है। राइट, देखो ये सफर में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक है। जो गया उसको जाने दो, जो आता है उसको आने दो। क्यों तू रो रहा है लाले, आखिर क्यों। अब देखो मैं आइलैंड पे जाऊंगा, मैंने सुहाना को ब्लॉक कर दिया सब जगह से। क्यों, मुझे फालतू के टेंशन चाहिए ही नहीं भाई। मैं क्यों झेलू फालतू का टेंशन, समझ रहे हो। हाँ, आऊंगा वैकेशन करके, 2-4 झूठ बोल दूंगा। तो भाई, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, किसी बहुत साले इंसान ने कहा था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। बहुत ही महान इंसान ने ये चीज बोली थी। तो भाई हम क्यों अटके रहे, हम क्यों लटके रहे। ये कल मुझे पूछ रहे थे कहाँ डोल रहा है, मैंने बोला कसिनो में डोल रहा हूं, लेकिन मैं तो बीच पे डोल रहा था, बीच पार्टी पे था मैं। समझ रहे हो, झूठ बोलने की एक कला आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें,
दुनिया में अच्छे इंसानों पे इतिहास नहीं बनता। अच्छे इंसान में क्या लेना है? अच्छे इंसान में कुछ लेना होता है भाई, वो तो अच्छा इंसान है। जो बुरा होता है उसकी ही स्टोरियां बनती है, जो बुरा होता है उसकी ही बातें बनती है, जो बुरे लोग होते हैं बातें लोग उसकी ही करते हैं। समझ रहे हो? तो अच्छा बन के मैं क्या करूंगा? मैं कौन सा संत महात्मा हूं? कौन सा मुझे बहन चौदह कुछ मैं करूंगा तो मतलब मुझे कुछ होने वाला है? समझ रहे हो? तो अभी जाऊंगा आइलैंड पे, राइट। मेरे स्कूल के सारे दोस्त हैं वहां पे। मेरे एक दोस्त की, उसका डिवोर्स हो गया था, अभी उसकी नई नई शादी हुई है। तो एक्चुअली उसकी मतलब पार्टी है। अभी अभी वो उसको एक इराक की लड़की के साथ प्यार हो गया था ऑनलाइन। मतलब दोनों, वो यहाँ पे रहता है, वो लड़की इराक में रहती है। तो उन दोनों का लप्पा चप्पा शुरू हो गया। तो भाई 2-3 महीने से चल रहा था। तो फिर फाइनली वो बंदा इराक तो नहीं गया, क्योंकि अमेरिकन लोगों को इराक नहीं जाने देते जिस तरह के हालात हैं। वो लड़की को इस्तांबुल बुलाया था उसने, और उन लोगों ने इस्तांबुल में शादी की। तो उसकी पार्टी है एक्चुअली। पार्टी मतलब एक 5-6 दिन का थोड़ा शादी। वो हम लोग तो जा नहीं पाए क्योंकि भाई ये वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड शादी थी ना उसकी, तो इसीलिए तो सब लोग हैं वहां से। नेट आएगा तो भाई मैं पक्का तुम्हें दिखाऊंगा सारी चीजें, अगर नेट, क्योंकि जंगलों के बीच में है ना, इसीलिए। हम्म। तो भाई है ना, तुम लोग अपना जितने भी लोग हैं वो तुम लोग मेरी तरह एक आइलैंड बाय करो। और जब इंडिया में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, अब इंडिया में तो आइलैंड है ही नहीं। इंडिया में तो मतलब ऐसे आइलैंड तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिया में तो सब जगह पे जंगलों की माँ चोद दी तुम लोगों ने, है ना। तो इंडिया में तो ऐसा आइलैंड तुम ढूंढ नहीं पाओगे। तो तुम लोगों को आउट ऑफ इंडिया ऐसी प्रॉपर्टीज को बाय करनी चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ना भाई टेम्परेचर 60 डिग्रीज जाएगा 2 साल में। 2 साल में इंडिया में टेम्परेचर 60 डिग्रीज जाएगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग जैसे ही घर के बाहर निकलोगे ना, तुम लोग रास्ते पे ही चिपक जाओगे, ऐसी गर्मी होने वाली है। इंसान जल रहे हैं, मतलब जैसे घर के बाहर निकले ना तुम, इंसान जलने लगा। भाई सच बोल रहा हूं मैं, 60 डिग्री टेम्परेचर पे इंसान जल जाता है, पता है तुम्हें? वो तो मतलब वो लिखा है ना कि जब इंसान खुद ब खुद जलना शुरू हो जाएंगे तो समझ लेना कि अब सृष्टि का विनाश स्टार्ट हो गया है। तो भाई तुम्हारे मतलब कि सृष्टि का विनाश स्टार्ट है। राइट भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जो दुनिया के बिलियन और ट्रिलियनर्स लोग हैं ना भाई, वो लोगों ने अपने घर के नीचे बंकर बनाए हैं। भाई गूगल कर लेना, तुम लोग गूगल कर लेना। क्यों? क्योंकि भाई अब कयामत की रात आने वाली है, जो खुदा ने लिखा है कुरान में। कयामत की रात आने वाली है, सारे मुर्दे कब्रों में से खड़े हो जाएंगे।
ऐसा कुरान में लिखा है। हमें क्या है भाई, चाय पिया, अब सावल लेने जाऊंगा, 2-4 घंटे का काम है, वो खत्म कर दूंगा। और भाई देखो, मेरा तो तुम लोगों को पता ही है, अपना तो 2 कच्छा, 2-4 अंडरवियर और 1-2 शर्ट्स, बात खत्म। मैं तो भाई पूरे दुनिया में ऐसे ही ट्रैवलिंग करता हूँ। ठीक है, अभी मैं वेगस भी गया था तो 1-2 कच्छे थे, 1-2 शर्ट्स थे, बात खत्म। मैं तो पूरी, अब जा रहा हूँ मैं ये आइलैंड पे। अब आइलैंड पे कौन कपड़े पहनता है जंगलों में? भाई कौन पहनता है जंगलों में कपड़े, बताओ भाई। कोई देखने वाला नहीं, कोई मतलब दूर दूर तक। तो यही शॉर्ट्स ही ले जाऊंगा, 2-3 शॉर्ट्स, 1-2 शॉर्ट्स, 2-4 अंडर गारमेंट्स और 1-2 ऊपर के टी शर्ट, बात खत्म। अरे वेस्ट वर्जीनिया जा रहा हूं मैं, वेस्ट वर्जीनिया। कहाँ जा रहे हो पनोनी भाई? भाई वेस्ट वर्जीनिया जा रहा हूं मैं। वेस्ट वर्जीनिया जिसको भी देखना है ना, वेस्ट वर्जीनिया, 1 मिनट, हाँ भाई, वेस्ट वर्जीनिया का एडवेंचर जिसको भी देखना है ना भाई, तुम लोग रॉन्ग टर्न मूवी देख लेना। रॉन्ग टर्न मूवी, वो मूवी में पूरा जो 1.5 घंटे का शूटिंग है, वो पूरा शूटिंग, पूरे का पूरा शूटिंग वेस्ट वर्जीनिया का है। मतलब इतना जबरदस्त है भाई, इतने जंगल है वहां पे। और गवर्नमेंट भाई, यहाँ की गवर्नमेंट भी देखो, यहाँ की गवर्नमेंट भी देखो भाई, सोचने वाली बात है। मैंने सोचा कि भैंचोद मैं जहाँ पे रहता हूँ वो मेरा मतलब लॉन्ग आइलैंड मैनहाटन से, मतलब यूं मानो, नू मानो तो 45 मिनट्स अवे है भाई। न्यूयॉर्क मतलब दुनिया का, न्यूयॉर्क सिटी दुनिया का सबसे बड़ा महंगा सिटी है वो। ठीक है भाई, सोचो न्यूयॉर्क सिटी खत्म होते ही मतलब के 40 मिनट की दूरी पे भैंचोद ये मेरा टाउन है भाई। देखो ना कोई बड़ी बिल्डिंग देखने को तुम्हें मिल रही है यहाँ पे, ना तो भैंचोद जंगलों को यहाँ पे काटा जा रहा है, समझ रहे हो। और देखो भाई दिल्ली के आसपास के तुम 100 किलोमीटर में देख लो, भैंचोद दी लोगों ने सारे जंगल बंगल की माँ चोद के भैंचोद दी। यहाँ पे देखो भाई, वर्जीनिया का जंगल है ना, मैं तो बोलता हूँ कि सफारी की माँ की चूत। सफारी कुछ नहीं है उस जंगल के आगे। हाँ भाई, वेस्ट वर्जीनिया में जो नदी है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वेस्ट वर्जीनिया में जो नदी है उसका वाटर इतना प्योर है कि तुम पी सकते हो उसको। बताए तुम्हें वो? सोचो, नेचुरल वाटर, तुम पी सकते हो उसको। और हमारे यहाँ देखो इसकी बहन चोद के रख दी। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे बहन चोद वो सरस्वती हो, चाहे नर्मदा हो, सारी नदियों का भांग घोषणा कर दिया। चलो छोड़ो भैया, अब मुझे रेडी होना है। ठीक है, मिलता हूँ मैं। नेटवर्क आएगा तो दिखाऊंगा मैं सारे नगाड़े, नेटवर्क नहीं आएगा तो जय बाबा की। मिलते हैं भाई 5-6 दिन बाद। चलो भाई। और मोहित चौधरी ने एक रील डाली है, पता नहीं है, बोल रहा है कि मेरा बाबू सोना मुझे छोड़ के चला गया। पता नहीं कौन सा बाबू सोना इसको
धोखा देके चला गया। पता नहीं ये बाबू सोना लोग क्यों लोगों को लाते मार के चले जाते हैं। हाँ, 2-3 तुलसी का भी पैकेट लेना पड़ेगा ना वहाँ पे खाने के लिए। हाँ भाई देखो, मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ ना, है ना, तो जैसे मैं दिखाता हूँ, रुको एक मिनट दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो, अब मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को तुलसी या आरएमडी चाहिए ही चाहिए, ये बात तुम लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, जैसे हम मतलब जंगल में डोल रहे हैं, ठीक है। अब भाई 10 बार मतलब 5-7 दिन रुकना है तो जंगलों में ही डोलेंगे, वो नदी बदी पे जाके बैठेंगे, मतलब वो सारा सामान नदी के ऊपर, मतलब खाना बाना, मतलब बहन चोद, कभी गुजराती खिचड़ी बन रही है, कभी गुजराती दाल भात बन रहे हैं, कभी बहन का भिंडी की सब्जी बन रही है। आ हा हा हा। वो नदी के जो किनारा होता है ना, वहां पे लकड़ियां बकड़ियां काट के भाई करेंगे सारे तामझाम, बनाऊंगा मैं सारी रील्स वहां पे। देखो तो मैं क्या करूंगा वहां पे, देखो ऐसे मैंने तोड़ा, ठीक है। इसको फिर मैंने ऐसे इसको मैंने डाला मुंह में ऐसे। अब जो इंडिया में यूपी बिहार और गुजराती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे है ना, ये पन्नी को ऐसे डालते हैं, ऐसे करके हवा में उड़ाते हैं। गुटखा खाने के बाद ऐसे करके पन्नी को हवा में उड़ाते हैं। भाई वो गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। पन्नी को ऐसे अंदर डालो, ऐसे करके इसको फिर ऐसे करके अपनी जेब में डालो, ऐसे मैं जेब में डाल देता हूँ। और फिर कहीं पे भी तुम्हें गार्बेज का कैन मिले, वो गार्बेज के कैन में जो पूरे दिन की पन्नियां होती है जमा हुई, 40-50 पन्नियां, वो 40-50 पन्नियों को तुम गार्बेज में डाल दो। एक बार क्या हुआ, मेरे शॉर्ट में मैंने जो ये चड्डा पहना है ना भाई, 40-50 पन्नियां थी। बहन का लंड में शराब के नशे में था। अब दूसरे दिन मैंने वो शॉर्ट निकाला और बहन का लोड़ा मैंने धोने को दे दिया। अब वो थोड़ी मतलब जेब बेग चेक करते हैं, वो बंदे ने ऐसा मेरा कच्चा डाला बेंचो मशीन के अंदर, पूरे मशीन की बहन छूट गई। पूछो क्यों? क्योंकि वो जो पानी निकलने की जगह थी, वो सारी जगहों पे मेरी पन्नियां खुश गई, सारी जगहों पे। भैंचो मशीन, उसको पता ही नहीं चला, पानी निकल नहीं रहा था, पानी भैंचो मशीन में से बाहर निकलने लगा, ठीक है। उसके बाद उसने मशीन को पूरा ऐसे करके, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो 2-3 दिन बाद मेरे कपड़े लेने के लिए गया। उसने मुझे बोला कि भाई साहब आज के बाद तुम्हारे कपड़े हम लोग नहीं धोएंगे, पता नहीं कि तुम जेब में क्या क्या हथियार लेके घूमते हो। मेरे बहन चोट $30,000 के मशीन की बहन छूट गई। ठीक है, उसने मशीन साफ करवाया, फिर उसने मुझे दिखाया ये, उसने बोला ये क्या चीज है, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि देख ये चीज है ना, फिर मेरी जेब में तो रहती है 40-50 आरएमडी तुलसी। फिर मैंने उसको ऐसे तोड़ा और इसको खाया मैंने, फिर उसको मेरी जेब में रखा और मैंने बोला कि देख भाई, गलती से ये पन्नियां ना मेरी जेब में ही रह गई थी, मैं गार्बेज करना भूल गया था पन्नियों को, तो पन्नियों की वजह से तेरे मशीन की माँ चुद गई, ठीक है। तो भाई ये जो पन्नी होती है ना, उसको
सही जगह पे तुम लोग शो किया करो गुटखा खाने के बाद, समझते हो? हाँ, चलो अब मैं शावर लेने जाता हूँ, आज निकलना है ना पार्टी के लिए।